हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू ब्यूटी स्टूडियो। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सनस्क्रीन के बारे में बताने वाली हूँ। बहुत लोगों को डाउट रहता है कि सनस्क्रीन क्या है, कैसे लगाना है, कौन सा SPF लेना है। जो भी आपके सारे डाउट है वो आज सारे क्लियर करने की कोशिश करूँगी मैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो बहुत अच्छा है। प्लीज़ स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैं छोटी से छोटी बातें बताने वाली हूँ आपको सनस्क्रीन के बारे में। तो अगर आप स्किप कर देंगे तो आप मिस कर देंगे। तो कोशिश करिए वीडियो पूरा देखने के लिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इससे क्या होगा कि मेरे जो भी वीडियो आएंगे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहेंगे। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको कुछ नया हर बार बताऊँ। तो कुछ नया देखने के लिए सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, वरना आप मेरी वीडियो मिस कर देंगे। और मैं नहीं चाहती कि आप मेरे कोई भी वीडियो मिस कीजिए। आप मेरे सारे वीडियो देखिए, अच्छे से अच्छे मैं हैक्स, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपके सामने लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ सनस्क्रीन के बारे में बताने। सबसे पहले फ्रेंड्स, व्हाट इज़ सनस्क्रीन? सनस्क्रीन क्या है? सनस्क्रीन क्या होता है? हमारे स्किन पे एक लेयर बनाता है, सन प्रोटेक्शन लेयर। तो मतलब सील्ड का काम करता है। तो ये तो आपको पता है। अभी सनस्क्रीन क्यों लगाते हैं ये सबको पता है कि धूप में जाने के लिए हम सनस्क्रीन लगाते हैं, कि हम धूप से हमारी स्किन टैन ना हो जाए और पिगमेंटेशन ना हो जाए। ये सब से बचने के लिए हम सनस्क्रीन लगाते हैं। बट सनस्क्रीन क्या, कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, बहुत सारे लोग वो गलतियाँ करते हैं। और फिर सनस्क्रीन लगाने के बाद भी बहुत लोगों को टैन हो जाता है। तो लोग बोलते हैं अरे हमने सनस्क्रीन लगाया था फिर भी टैन हो गया। बट जब तक हमको सही से नॉलेज नहीं मिलेगा प्रोडक्ट के बारे में, तब तक हम उसको अगर मैं किसी जैसे हम खाना भी बनाते हैं तो अगर हम उसमें नमक की जगह शक्कर डाल देंगे या नमक ज़्यादा डाल देंगे तो वो खाना टेस्टी नहीं लगेगा। तो वैसे हर प्रोडक्ट का अपना यूज़ होता है कि उसको हमको कैसे यूज़ करना है, वो कैसे वर्क करता है। तो वो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, सन टैन हो रहा है, लगाने के बाद भी ऐसा हो रहा है, तो वो सब नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले जब आप सनस्क्रीन खरीदते हैं तो उसमें आप देखिए PA++ लिखा होना चाहिए, ठीक है। और UVA और UVB दोनों होना चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए कि UVA UVB। तो अगर UVA है सिर्फ तो भी वो सनस्क्रीन किसी काम का नहीं है, UVB है सिर्फ तो भी किसी काम का नहीं है। तो UVA और B दोनों होना ज़रूरी है आपके सनस्क्रीन में, ठीक है। और फ्रेंड्स, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है SPF क्या है। तो SPF का फुल फॉर्म होता है सन प्रोटेक्टिव फैक्टर, ठीक है। तो SPF बहुत सारे आते हैं, SPF 15, SPF 30, SPF 50, SPF 100। तो जो SPF 15 होता है वो हमको 93% कवरेज देता है। और जो SPF 30 होता है वो 97% हमको कवरेज देता है। SPF 50 98% देता है एंड SPF 100 जो है वो 99% देता है। फ्रेंड्स, कोई भी SPF हमको 100% कवरेज नहीं देता है। तो इससे क्या क्लियर होता है ना कि जब SPF 30 97 दे रहा है, SPF 50 भी 98 दे रहा है, इसमें 1% का ही गैप है, ज़्यादा नहीं है। और 100 भी अगर हम लोग लेते हैं SPF 100 तो भी वो 99% ही देता है हमारी स्किन को कवरेज। तो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा SPF लूँगी तो मतलब बहुत कवरेज होगा, ये होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके स्किन के हिसाब से, इंडियन टोन के हिसाब से हमारे स्किन के SPF 30 to 50 बहुत होता है, इनफ है उसके लिए। हमको SPF 100 तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, SPF 50 के ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पैसा वेस्ट होता है हमारा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपका पैसा यहाँ पर बचा लिया है। और अगर आप SPF 100 की तरफ जाते हो, SPF 70 80, तो प्लीज़ आप मत लो, अपना पैसा वेस्ट मत करो। आप 30 to 40 भी यूज़ करते हैं तो भी इनफ है आपकी स्किन के लिए, क्योंकि कोई भी SPF आपको 100% कवरेज नहीं देता है। और ज़्यादा हाई SPF यूज़ करना हमारे स्किन के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आप जैसे घर के अंदर ही रह रहे हो तो आपके लिए SPF 15 भी इनफ है, क्योंकि घर के अंदर हैं हम, तो ठीक है। अगर आप थोड़ा बाहर जा रहे हो या SPF 30 में भी आप जा सकते हो, लेकिन SPF 30 to 40 आप बाहर भी जा रहे हैं, अगर ऑफिस गोइंग है तो उनके लिए भी SPF 30 to 40 इनफ है। 50 अबव तो मैं रिक्वायर नहीं करूँगी कि आपको ज़रूरत है, वो सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है और कुछ भी नहीं है।
वो फ्रेंड्स बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ फीमेल को सनस्क्रीन लगाना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। सनस्क्रीन एक्चुअली मेल फीमेल दोनों को अप्लाई करना चाहिए। इनफैक्ट बच्चों को भी अप्लाई करना चाहिए। 18 मंथ्स के बाद, आई थिंक 2 इयर्स के बाद बच्चों को सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। और इसके भी अलग अलग टाइप के सनस्क्रीन आते हैं कि किसको कौन सा यूज़ करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी स्किन के लिए कौन सा सनस्क्रीन बेटर है। फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये जानिए, हमारे स्किन में ना एक मेलेनोसाइट नाम का चीज़ होता है। जो हम धूप में अगर जाते हैं ना, सनलाइट में जाते हैं, तो जो मेलेनिन होता है ना वो एक्टिव हो जाता है, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। तो उसकी एक्टिविटी जब बढ़ती है ना, तो तभी हमारी स्किन में वो टैन होने लगता है। उससे बचने के लिए हम सनस्क्रीन यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए क्या करना है कि अगर हम कहीं बाहर जाते हैं ना, तो हमको 20 मिनट्स पहले सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। 20 मिनट्स पहले इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब हम सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं ना, तो उसको सेट होने के लिए हमको उसको थोड़ा सा टाइम देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम बाहर गए और तुरंत सनस्क्रीन अप्लाई किया और हम फटक से चले गए, तो वो कुछ मतलब नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना, तो कुछ मतलब नहीं है सनस्क्रीन लगा के। जो लोग बोलते हैं ना कि हम सनस्क्रीन लगा के जाते हैं फिर भी हमारी स्किन टैन हो जाती है, तो वो इसलिए होती है क्योंकि हम उसको टाइम नहीं देते सेट होने के लिए। फ्रेंड्स अगर आप खाना बनाते हो तो उसको पकने के लिए टाइम देते हैं ना, कि कच्चा खाना खा लेते हैं। तो वैसे ही अगर हम कुछ फेस पे अप्लाई करते हैं, हमारी स्किन पे कुछ करते हैं, तो उसको टाइम लगता है सेट होने के लिए। कोई भी चीज़, कोई मेडिसिन भी खाते हैं, पेन किलर भी खाते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। कि ऐसा नहीं कि हमारा सर दुख रहा है और हमने पेन किलर खाया बस एकदम रिलैक्स, ऐसा नहीं है। उसको भी टाइम लगता है सेट, मतलब हमारी बॉडी में जाएगा, वर्क करेगा, उसके बाद हमें पेन रिलीफ होता है। तो वैसे ही सनस्क्रीन या कोई भी प्रोडक्ट अगर आप अपने स्किन पे लगाते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसको टाइम दीजिए। थोड़ा टाइम देंगे तो वो हमारी स्किन में अच्छे से सेट हो जाएगा। इनफैक्ट सनस्क्रीन हो, मॉइस्चराइज़र हो, टोनर हो या फाउंडेशन, जो भी चीज़ है, आप उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए सेट होने के लिए। ऐसा मेकअप में भी ऐसा नहीं कि हम एक के बाद एक चीज़ लगाते चले जाए, तो वो कुछ मतलब नहीं है, उस चीज़ का कुछ मतलब नहीं होता है। तो उसको रखना पड़ता है थोड़ी देर। अगर आप ऑफिस गोइंग है और आपको ऐसा लगता है कि मतलब मैं कैसे रखूँ, मेरे पास टाइम नहीं है इतना रखने के लिए, तो उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। क्या करो, आप जब रेडी होते हो ना, जब मतलब नहा कर आते हैं ना, तो अब आप मतलब क्लिनजिंग तो हो जाता है नहाने के टाइम में, टोनर लगाइए। टोनर लगा के 2 मिनट वेट करके सनस्क्रीन लगाइए। सनस्क्रीन लगाने के बाद आप ब्रेकफास्ट कीजिए, हेयर स्टाइल कीजिए, जो भी आपको करना है वो करिए। तब तक आपका 10 to 15 मिनट हो जाएगा, फिर आप आराम से ऑफिस जा सकते हैं। तो आप टाइम चेंज कर दीजिए लगाने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं टाइम 20 मिनट बैठ के कैसे रहूँ, तो आप एक और तरीका है, आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इतना भी जल्दी है, तो आप जब सोकर उठते हैं तभी आप फेस वॉश से फेस वॉश करके ना, टोनिंग करके आप सनस्क्रीन लगाइए। फिर उसके बाद वॉश मतलब नहाने जाइए। तो उससे क्या होगा ना कि जब बस, लेकिन इतना ध्यान रखना पड़ेगा, नहाते वक्त आपको अपने फेस पे पानी नहीं डालना है, तो उससे उसको सेट होने के लिए टाइम मिल जाएगा। बट आपको रहना ही है 20 मिनट्स के बाद ही घर से निकलना है। वो आप और कोई तरीके से मैनेज कर सकते तो आप वो आपके हिसाब से कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मुझे भी कहीं जाना होता है ना, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि 20 मिनट्स पहले अप्लाई करके फिर अपना जो भी काम है मैं थोड़ा बहुत निपटाती हूँ। उसके बाद 15 to 20 मिनट्स हो जाता है, वो हमारी स्किन में अच्छे से सेट हो जाता है, फिर मैं निकल जाती हूँ। तो प्रोडक्ट अगर हम सही से यूज़ करेंगे तो फिर वो वर्क करता है। नहीं तो हम यही बोलेंगे अरे हमने बहुत सनस्क्रीन लगाया बट कुछ भी असर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। सारे प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो तभी आता है जब हम उसको अच्छे से यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स क्या होता है ना कि जैसे बहुत लोग स्विमिंग जाते हैं तो भी बोलते हैं कि हमारा स्किन टैन हो गया है, तो बहुत लोग को मतलब पता नहीं होता कि क्या सनस्क्रीन लगा के स्विमिंग जाने से हमारे स्किन टैनिंग से बच सकता है। तो यस, बच सकता है, काफ़ी हद तक बच सकता है। अगर आप स्विमिंग जा रहे हैं ना, तो उसके लिए एक सनस्क्रीन आता है वाटर असिस्टेंट। तो आपके जो भी आप सनस्क्रीन लोगे ना, उसमें लिखा रहता है वाटर असिस्टेंट सनस्क्रीन। तो अगर आप स्विमिंग के लिए ले रहे हो तो आप वो सनस्क्रीन ले सकते हो। आप जब भी खरीदते हो तो आप उसमें देखिए, उसमें लिखा होता है, आप वो पढ़िए फिर लीजिए। अगर आप वाटर असिस्टेंट सनस्क्रीन लगा के स्विमिंग करने जाते हैं तो फिर वो काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करता है स्किन टैन ना होने, टैन नहीं हो पाता है। और फ्रेंड जिसकी ऑयली स्किन होती है ना, तो उसके लिए जेल फॉर्म और मैट फॉर्म में आता है सनस्क्रीन। तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। तो अगर आप ऑयली स्किन है तो आप उसमें पढ़िए, उसमें लिखा रहता है जेल फॉर्म है, मैट फॉर्म है, तो आप आराम से ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं।
और जिसके ड्राई स्किन है उसके लिए तो क्रीमी सनस्क्रीन आता है, वो एज अ मॉइस्चराइजिंग का भी काम करता है। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो क्रीमी सनस्क्रीन से आपको मॉइस्चराइजिंग भी मिलेगा, बट सनस्क्रीन तो है ही है वो। और जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो उनको ऐसा लगता है ना कि कोई भी प्रोडक्ट लगाया तो रैसेस हो गया या जो भी है, तो उसमें जो भी आप सनस्क्रीन लेंगे उसमें हाइपो एलर्जिक लिखा रहता है। तो अगर आप सेंसिटिव स्किन वाले हैं तो आप देखते लीजिए, उसमें लिखा रहेगा हाइपो एलर्जिक स्किन। और अगर किड्स के लिए ले रहे हैं तो फ्रेंड्स, मैंने जैसा बताया कि किड्स को भी सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वो बाहर गार्डन में प्ले करने जाते हैं तो धूप है, बच्चे तो मानते ही नहीं कि धूप है हम बाहर नहीं जाएंगे या जो भी है, तो आप उनके अप्लाई के लिए आप किड्स सेफ सनस्क्रीन आता है वो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत सारे तरह तरह के सनस्क्रीन हैं, आप जाइए अपने स्किन के अकॉर्डिंग सनस्क्रीन ढूंढिए, उसको अच्छे से पढ़िए वो कौन से स्किन के लिए है, उसके बाद ही आप यूज़ कीजिए। और SPF 100 तो बिल्कुल मत लीजिए। SPF 100 से फ्रेंड्स क्या होता है ना कि साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा SPF यूज़ नहीं करना चाहिए। तो बहुत लोगों को उससे साइड इफ़ेक्ट हुए हैं और होने के चांसेस रहते हैं, उससे बहुत सारी बीमारियां भी होती है, बट टेंशन नहीं लेना है क्योंकि किसी किसी को होती है, सबको नहीं होता है। बट फिर भी जब हमको 50 में भी उतना ही कवरेज मिल रहा है तो 100 के लिए पैसा क्यों वेस्ट करें। और ज़्यादा SPF तभी यूज़ करना है जब हमको कोई डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आपको ये SPF लेना है, ऐसा है, तो भी आप ज़्यादा SPF की तरफ जाइए, वरना 30 to 50 इनफ है आप सबके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। तो ज़्यादा SPF की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा धूप में है, ज़्यादा बाहर है, तो इसको रीअप्लाई करना पड़ता है। कोई भी आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हो तो आफ्टर 2 to 3 आवर्स में इसको वापस से रीअप्लाई करना पड़ता है। उसके लिए आप क्या करो, अपने पर्स में वेट वाइप्स रखो, सनस्क्रीन रखो, वेट वाइप से फेस को क्लीन करना है और सनस्क्रीन अप्लाई करना है। अगर आप क्लीन नहीं भी कर पा रहे हो तो भी एटलास्ट सनस्क्रीन आपको अप्लाई करना ही है। तो फ्रेंड्स, शायद आपकी जो भी डाउट है वो क्लियर हो चुकी होगी। और हाँ, बहुत लोगों को ये भी डाउट रहता है कि अगर कहीं मेकअप किया है तो उसके ऊपर सनस्क्रीन कैसे अप्लाई करना है। तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। मार्केट में बहुत सारे पाउडर फॉर्म में भी आते हैं SPF, जैसे लैक्मे का भी आता है, मुझे एक पता है लैक्मे का, मैंने यूज़ किया, वो बहुत अच्छा है। तो आप वो ले सकते हो। अब जस्ट वो पाउडर लेना है और अपने फेस पे थोड़ा डैप करना है, तो उससे भी काम चल जाएगा। अगर आप मेकअप में हो तो कोई टेंशन नहीं है, सब चीज़ का सॉल्यूशन है। और मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि फेस पे सनस्क्रीन कैसे अप्लाई करना है। बहुत लोग सिर्फ ऐसे से लेके रब कर देते हैं, बट वो रॉन्ग है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि फेस पे सनस्क्रीन कैसे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, मैं देखिए SPF 40 यूज़ करती हूँ। ये मेरा जो सनस्क्रीन है वो हर्बल सनस्क्रीन है, IMC का, मेरा फेवरेट ब्रांड है एक्चुअली। तो आपने देखा होगा मैं ज़्यादा करके ये ब्रांड बहुत यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, इसके सारे प्रोडक्ट बहुत पसंद है, काफ़ी नेचुरल है और हर्बल भी है। तो मुझे हर्बल प्रोडक्ट बहुत पसंद है। तो मैं इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो बताती हूँ। तो सनस्क्रीन लिया, इतना, बहुत थोड़ा क्वांटिटी भी नहीं लेना और बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है, ठीक है। और फ्रेंड्स, बहुत सारे सनस्क्रीन ऐसे डब्बे में भी आते हैं तो ऐसा फिंगर डाल के निकालते हैं ना, तो वो रॉन्ग है। फिंगर मत लीजिए, कोई स्पैचुला लीजिए, कोई प्लास्टिक स्पून आता है वो लीजिए, उससे निकालिए, हैंड पे लीजिए, फिर अप्लाई कीजिए। वो बार बार अगर हम ऐसे ऐसे करके लगाएंगे तो वो हमारे फेस के लिए अच्छा नहीं है। तो इसको डैप डैप करना है फेस पर। फ्रेंड्स, सनस्क्रीन ना सारे मौसम में लगाना चाहिए। बहुत लोगों को लगता है सिर्फ गर्मी में लगाते हैं, धूप में लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले भी वीडियो में शायद बताया है आपको कि सनस्क्रीन आप हमेशा लगाइए, चाहे आप घर पर भी है तो भी, क्योंकि हम कंप्यूटर के सामने भी बैठते हैं, उससे भी हमारी स्किन में जो रेडियंस निकलते हैं उससे हमको बचाता है। तो आप कोशिश करो कि आप सनस्क्रीन अपने डेली रूटीन में शामिल कर ही लो। जो फ्रेंड्स नहीं यूज़ करते हैं तो वो भी यूज़ करना चालू कर दो। सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है हमारे स्किन के लिए। इससे प्रीमेच्योर जो एंटी एजिंग का प्रॉब्लम होता है वो भी नहीं होता। आजकल देखने मिलता है कि एज से पहले ही फेस पे रिंकल्स आ रहे हैं, तो वो इसीलिए आ रहे हैं। तो मत करो ऐसा, आप सनस्क्रीन यूज़ करो। मेरा ये वीडियो बनाने का यही पर्पज़ है कि आप लोग यूज़ करो सनस्क्रीन, जो हमारे स्किन को ज़रूरत है एटलास्ट उसको वो दो आप। तो ये फ्रेंड्स, मैंने डॉट 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 करके ऐसे लगा लिया है। अब इसको ना ऐसे घिसना नहीं है, स्मूथली इसको ऐसे स्प्रेड करना है।
फेस पर। फ्रेंड्स, आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं ना, कहीं जा रहे हैं तो आप अपने ईयर्स, नेक, हैंड, लेग, जो भी ओपन बॉडी है जहाँ जो एक्सपोज है उसको आप सनस्क्रीन से कवर करो। ये देखिए, ऐसा देख के ज़्यादा लग रहा है वाइट वाइट, बट ये ज़्यादा नहीं है, जस्ट ऐसे अप्लाई करना है। ये इतना लेना ही है आपको। अभी इसको डैप करना है, ये ऐसे डैप करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। बिल्कुल भी फ्रेंड्स प्रेशर नहीं देना है, एकदम हल्के हाथ से। देख रहे हैं आप, मेरा सनस्क्रीन सेट हो गया है और जो हल्का सा वाइट दिख भी रहा है ना, वो 15 to 20 मिनट्स में ऑब्जर्व हो जाएगा। देखिए, लग गया ना सनस्क्रीन। तो ऐसे ही अप्लाई करना है, बिल्कुल भी ऐसे घिसना नहीं है, ऐसे लेके ऐसे ऐसे करके भी नहीं लगाना है। जस्ट डैप करना है, हल्का सा स्मूथली उसको स्प्रेड करके जस्ट डैप 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 करेंगे, वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है हमारे स्किन पे। तो देखिए, सेट हो गया है ना। और अगर आपको इसके ऊपर मेकअप करना है ना, तो फ्रेंड्स इसको सेट होने के बाद ही आप मेकअप कीजिए। कोई भी फाउंडेशन लगाना है या बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, इनफैक्ट कॉम्पैक्ट भी लगाना है तो आप लगा सकते हैं। उसको 5 से 10 मिनट सेट होने के बाद कॉम्पैक्ट सिर्फ ऐसे डैप 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 करके ही लगाना है, इसके ऊपर ऐसे घिसना नहीं है कुछ भी। तो तभी आपका ये काम करेगा सनस्क्रीन। और वैसे ये सनस्क्रीन तो इतना अच्छा है ना, बहुत अच्छा है कि इसको लगाने के बाद मुझे कोई फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। डेली यूज़ में आप इसको यूज़ करेंगे ना तो स्किन बहुत क्लीन दिखती है। ऐसा लगता है कि जस्ट मैंने कोई फाउंडेशन या बीबी क्रीम लगा के या कंसीलर लगा के हाइड किया है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट है। अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा है ना, तो मैं लिंक इसका कहाँ से आपको कैसे मिलेगा ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो कैसा लगा आपको? आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर इसके जगह पे भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, जो मैंने बताया उसके अलावा भी कोई डाउट है जिसके बारे में आपको जानना है कि कौन से प्रोडक्ट के बारे में क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कुछ भी आपको क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट क्लियर करने की, सारे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दूँ मैं आपको। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो फ्रेंड्स? अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही दो, लाइक करना ही है आपको, शेयर करना है। जो भी आपके मामा, चाचा, ताए, फ्रेंड्स, दीदी, भाभी जो भी है सबको आप इसको शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि सनस्क्रीन कैसे यूज़ करना है, क्या है। तो अभी फ़ोन उठाइए और फटाफट सबको शेयर कर दीजिए। और तब तक के लिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।